अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिटरेचर। इसमें हम टर्म लिटरेचर को जो है डिस्कस करेंगे। उसकी हम कंप्लीट देखेंगे कि लिटरेचर क्या है, कहाँ से आया है, इसके डेफिनेशंस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके हमारी सोसाइटी में क्या रोल्स हैं और इसके मतलब एलिमेंट्स क्या हैं। इन सब चीज़ों का हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर। द वर्ड लिटरेचर इज़ अ लैटिन वर्ड ड्राइव फ्रॉम द वर्ड लिटरेचर जो है ना, ये एक लैटिन वर्ड लिटरा से निकला है, जिसका मतलब है राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। वो राइटिंग जो कि लेटर्स से बनी हुई होती है, या इसका अगर एक और मीनिंग देखें तो यूज़ ऑफ लेटर्स, वो जिसमें लेटर्स यूज़ होते हैं। और अगर हम इसका थर्ड मीनिंग देखें तो इसका मतलब है राइटिंग। जो लिटरेचर है वो एक वर्ड लिटरा से निकला है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और उसका मतलब है राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स, यूज़ ऑफ लेटर्स एंड राइटिंग। इसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, एनी कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क्स, किसी भी रिटन वर्क्स की कलेक्शन को हम कहते हैं लिटरेचर। उसमें आ सकता है मतलब नॉवल आ सकता है, ऐसे, शॉर्ट स्टोरीज़, पोइट्री, मतलब ऐसा कुछ भी आ सकता है, वो क्या है लिटरेचर। और अगर हम इसकी और डेफिनेशन को देखें, अ बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स, ये भी लिटरेचर की डेफिनेशन है। और अगर इसके अलावा हम इसके एक और डेफिनेशन को देखें तो लिटरेचर जो है ना, वो इज़ एन आर्ट फॉर्म दैट यूज़ लैंग्वेज टू क्रिएट इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस। लिटरेचर जो है ना एक आर्ट है, एक आर्ट की शक्ल है जो कि लैंग्वेज को यूज़ करती है कि इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि मतलब लिटरेचर जो है मतलब ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करती है, या एक ऐसा आर्ट है जो कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ करती है जो कि हमारे अंदर इमेजिनेशंस को एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी को क्रिएट करती है। मतलब रीडर्स को या लिटरेरी पर्सन्स को इस काबिल बनाती है कि वो चीज़ों को इमेजिन कर सकें, मतलब उसमें इमेजिनेटिव पावर जो है उसको क्रिएट करते हैं। अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन देखें तो इसमें है एनी रिटन और समटाइम्स स्पोकन मटेरियल, कोई भी लिखा हुआ या बोला जाने वाला मटेरियल उसको कहते हैं लिटरेचर, ठीक है। और रिटन में आ जाता है मतलब नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज़, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जबकि ऑरल में जोक्स, फेबल्स, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है लिटरेचर की दो टाइप्स हैं, रिटन एंड ओरल। ओरल लिटरेचर एंड रिटन लिटरेचर। जबकि ओरल लिटरेचर जो है उसमें मैंने जैसे पहले भी बताया कि उसमें बैलड्स, जोक्स, फेबल्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। वो चीज़ें या वो ऐसी टर्म्स जिसको जो है हम अपने वर्ड्स से मतलब बोल के चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ओरल लिटरेचर। मतलब कि मतलब वर्ड्स दैट आर पास डाउन बाय माउथ, वो वर्ड्स जो कि हम अपने मुंह से जो है उसको बयान करते हैं, उसको कहते हैं ओरल लिटरेचर। जबकि अगर हम इसकी दूसरी टाइप देखें जो कि रिटन लिटरेचर है, उसमें एनी रिटन वर्क उसको कहते हैं, या एनी राइटिंग और उसको कहते हैं रिटन लिटरेचर, या एनी, ठीक है। और इसमें जो है इसमें आ जाती हैं मतलब शॉर्ट स्टोरीज़, नॉवेल्स, ऐसे, फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा, ये सब इसमें आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम इसके एलिमेंट्स देखें या इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखें, उसके करैक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे करैक्टर्स, सेटिंग, प्लॉट, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड सीक्वेंस। अगर इसके हम सेटिंग में देखें, सेटिंग में ये आएगा कि मतलब ये स्टोरी कहाँ पे हुई है, मतलब किस जगह पे जो है बनाई गई है, या किस जगह पे इसको जो है तैयार किया गया इसको। और अगर हम इसके मतलब इसके प्लॉट्स देखें, प्लॉट्स का मतलब है सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, इसका प्लॉट मतलब वो चीज़ें, मतलब उसको देखना है कि इसमें कौन से इवेंट्स जो हैं वो हुए हैं, मतलब हाउ द इवेंट्स हैपन। और अगर हम इसके करैक्टर्स देखें, ये है कि हु इज़ इन द स्टोरी, मतलब कि स्टोरी में कौन कौन से करैक्टर्स हैं। करैक्टर्स मतलब इसमें हीरो हो सकता है, विलन हो सकता है, फीमेल करैक्टर हो सकते हैं, फीमेल हीरो हो सकते हैं, हीरोइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी करैक्टर जो हैं
या कोई भी पर्सन, उसको हम कहते हैं करेक्टर्स। उसके बाद सीक्वेंस, जैसे कि आपको पता है कि स्टोरी या कुछ भी नॉवल वगैरह वो एक सीक्वेंस से ही चलते हैं उसको, ये सब इसके जो हैं करेक्टर्स हैं, मतलब करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू ये भी शामिल है। इसके बाद अगर हम देखें कि इसका हमारी लाइफ में क्या रोल है, मतलब रोल ऑफ लिटरेचर इन आवर लाइफ, इन आवर लाइफ्स, मतलब इट हेल्प्स अस बेटर अंडरस्टैंड आवर लाइफ्स, मतलब ये हमें अपने आप हमारे अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन तरीके से समझने की में मदद करती है, या हमें उस काबिल बनाती है कि हम अपनी ज़िंदगी को समझें, मतलब उसमें जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं या कुछ भी उसको हम समझें। उसको उसके अलावा ये हमें अपने आप को समझने के अब काबिल बनाते हैं कि मतलब हमारे अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं, हमारे अंदर क्या फॉल्ट्स हैं, उसके बारे में हमें जो है इस काबिल बनाती है कि हम अपने आप को भी समझ सकें लिटरेचर से। एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, और हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है या इन्वायरमेंट है उसको हम समझने की कोशिश करें, मतलब हम कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं इसको हम समझें। ये सब जो है लिटरेचर हमें इसमें मदद करती है। उसके बाद अगर हम देखें कि लिटरेचर का रीडर्स के क्या रोल है, मतलब रोल ऑफ लिटरेचर फॉर रीडर्स, इट इट एंटरटेन्स, एजुकेट्स एंड इंस्पायर रीडर्स, मतलब ये रीडर्स को एंटरटेन करती है, मतलब रीडर जो कुछ भी पढ़ता है, मतलब शॉर्ट स्टोरी, नावल या कुछ भी जो रिटन वर्ड को पढ़ता है तो वो बहुत उस चीज़ को इंजॉय करता है, मतलब उससे एंटरटेनमेंट हासिल करता है, ठीक है। एजुकेट्स एंड इंस्पायर्स रीडर्स, और रीडर्स को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, मतलब जिस तरह रीडर ने कोई नावल में कोई भी ऐसे टर्म को पढ़ा है या कोई भी ऐसी चीज़ को पढ़ा है जिससे उसको खुद भी मोटिवेशन मिली या इंस्पिरेशन मिली है, उस ये सब चीज़ें जो हैं रीडर्स को फ़ायदा देती हैं। इसके अलावा जो लिटरेचर है ना वो कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं एंड इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर, और ये ह्यूमन कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद अगर हम देखें कि लिटरेचर का हमारी सोसाइटी में क्या रोल है, तो ये है इट गिव्स इट्स रीडर्स इंसाइट्स इनटू हिस्ट्री एंड द डिफरेंट कल्चर्स ऑन आवर प्लेनेट, मतलब कि जो रीडर्स है ना वो हिस्ट्री को देखता है, और मतलब हमारे जो प्लेनेट है, मतलब जिस तरह हम अर्थ में रह रहे हैं तो इसमें जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अपनी सोसाइटी में होने वाले डिफरेंट जो इवेंट्स हैं उनको जो है समझता है, इस चीज़ में भी जो है लिटरेचर हमें मदद देता है। और इसके अलावा इट आल्सो ओपन्स देयर माइंड्स टू कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट सच एज लव, वार एंड जस्टिस। इसके अलावा जो लिटरेचर है ना वो रीडर्स के माइंड को ओपन करता है कि वो लव, वार और जस्टिस इनके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सके। इसके अलावा अगर हम देखें लिटरेचर के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स ये हैं, लिटरेचर जो है ना इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाती है, मतलब हमें बताते कि ये हमें बताते हैं कि हमने किसी भी पर्सन के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है। उसके बाद हमें ईजीएस्ट वे टू वोकेबलरी, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, और हमें ईजी वे में, मतलब वोकेबलरी मतलब एक वर्ड है उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, उसको अंडरस्टैंड करने में मदद देती है राइटिंग, लिखी हुई या मतलब किसी राइटर की किसी राइटिंग को हम पढ़ें या हम खुद कुछ लिखें उसमें हमें मदद देती है। उसके अलावा स्पीकिंग स्किल्स, ये भी स्पीकिंग स्किल्स मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेट कर रहा है कि हमने किसी भी पर्सन के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है। ये इसके अलावा जो है लिटरेचर हमें टीच अबाउट योर सेल्फ, हमें अपने बारे में भी बताती कि हमारे अंदर, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हमारे अंदर क्या फॉल्ट्स हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं, इस चीज़ में हमें मदद देती है कि हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम में क्या चीज़ है क्या नहीं। उसके अलावा जो इट एंटरटेन्स, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ये एंटरटेन करती है, मतलब रीडर्स को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा इट कल्टिवेट्स विजडम एंड वर्ल्ड व्यू, ये विजडम एंड वर्ल्ड व्यू को जो है कल्टिवेट करती है। इसमें विजडम इस यहाँ पे विजडम का है कि मतलब हम जो लोग हैं ना वो देखते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग।
और इसके अलावा हमें देखते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से देखते हैं कि हम कोई भी, जैसे कोई बात है या कोई भी काम है, हम अपने एक्सपीरियंस से उसका एक इंटेलिजेंट कंक्लूजन निकालते हैं। मतलब एक्सपीरियंसेस, अब एक्सपीरियंस एबिलिटी टू रीच इंटेलिजेंट कंक्लूजन्स। उसके अलावा अगर ये तो हो गया लिटरेचर के टर्म में, अगर हम इसको इस्लामिक वे में देखें तो ये फियर ऑफ गॉड है, विजडम, अंडरस्टैंडिंग द कुरान। मतलब ये है कि विजडम से ना हमारे दिल में एक अल्लाह ताला का खौफ है, मतलब कि हमने क्या, हमारे लिए ये काम सही है, ये गलत है, हमने ये काम करना है या नहीं करना, इस चीज़ को करने से हमें सवाब मिलेगा, इससे गुनाह मिलेगा, ये चीज़ भी हमारे अंदर जो डेवलप होती है। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द कुरान, उसके अलावा जो है हम कुरान को समझते हैं कि मतलब हम किसी भी रॉन्ग चीज़ पे बिलीव नहीं कर लेते। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये चीज़ को कैसे बयान किया है। उसके अलावा अगर हम, ये हो गया विजडम, विजडम हमें बताती है क्या चीज़ सही है क्या गलत है। उसके अलावा वर्ल्ड व्यू, इसमें है ना कलेक्शन ऑफ एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, स्टोरीज़, इसमें ये चीज़ें होती हैं। हम जो है ना, जो हमारी जो लाइफ है ना, हम उससे एक्सपीरियंस करते हैं और ह्यूमन जो कंडीशंस है ना उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सपीरियंस लाइफ एंड अंडरस्टैंड द ह्यूमन कंडीशंस। इसके अलावा अगर हम देखें, हम वर्ल्ड, ये हो गया वर्ल्ड व्यू कि हम अपने एक्सपीरियंस से जो ह्यूमन कंडीशंस है ना उसको अंडरस्टैंड करते हैं। और अगर हम विजडम को देखें कि हम विजडम को कहाँ देख सकते हैं, इट एक्सप्रेस्ड इन एथिक्स, रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंटिफिक बिलीव्स एंड सो ऑन। मतलब बहुत सी चीज़ों में हम वर्ल्ड व्यू को देख सकते हैं। पर्पस ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का पर्पस ये है कि इट एंटरटेन एंड टू गिव एस्थेटिक प्लेयर, मतलब ये एंटरटेन करती है और एस्थेटिक प्लेयर देती है रीडर्स को। मतलब रीडर कुछ भी पढ़ता है तो या सुनता है तो उसको एस्थेटिक प्लेयर हासिल होता है, मतलब उसको खुशी महसूस होती है। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसमें मैंने लिटरेचर वर्ड को पहले डिफ़ाइन किया कि लिटरेचर वर्ड आया कहाँ से है, और लिटरेचर वर्ड जो है ना राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर। अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें तो ये है नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम रीडिंग और स्टडिंग बुक्स, मतलब वो नॉलेज जो कि हम रीडिंग या बुक्स को स्टडी करने से हासिल करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने लिटरेचर जो वर्ड आया कहाँ से उसको कवर किया, उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस को कवर किया, इसी डेफिनेशंस को कवर किया ताकि जो भी आपको इजी लगे आप उसको याद कर लें या पेपर में आपको हेल्प हो सके इसमें। उसके अलावा मैंने इसकी एग्जांपल्स दे दी हैं। इसमें फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा, ये सब चीज़ें जो हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि ये सब क्या, नॉवल, फ़िक्शन, नॉन फिक्शन। ठीक है, उसके अलावा मैंने देखा है कि लिटरेचर का हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में, रीडर्स की लाइफ में क्या रोल है और इसके इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सब चीज़ें जो है मैंने एक टॉपिक में कवर किया है। अब हम इसकी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। उसके लिए अल्लाह हाफिज़।